सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ जिम में। पिछले 1-2 हफ्ते का मैंने वीडियोस बनाए थे, बट आई गॉट टायर्ड ऑफ एडिटिंग देम एंड आई जस्ट डिलीटेड देम। तो ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा वर्कआउट कभी किया था। डेट्स लिखे थे एंड देन आई फॉरगॉट। तो ऑलमोस्ट 1-2 वीक का मैंने कुछ तो डिलीट कर दिया। एनीवे इट डजंट मैटर। तो आज से मैंने सोचा है कि एटलीस्ट आज का वीडियो बनाऊंगा और आज ही अपलोड करूंगा। फिर यह ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा कौन सा वीडियो कभी बनाया था। यूजुअली क्या होता है, मैं वीडियो बना देता हूँ, फिर काम पे जाता हूँ एंड आई देन फॉरगेट कि वीडियो एडिट करना है। आज भी वैसे ही होगा शायद से, बट आई विल ट्राई एंड डू व्हाटएवर आई कैन, क्योंकि आज मैं थोड़ा काम में हूँ। तो 200-250 किलोमीटर जाके मैं वापस घर पे आऊँगा। सो या थोड़ा सा ट्रैवलिंग है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो आज का वीडियो आज ही अपलोड होगा। आई डोंट गेट इनफ टाइम टू एडिट। तो एनीवे, तो बकबक बाजू में रखते हैं। आज का वीडियो है अपना अपर बॉडी पे। तो आज मंडे नहीं है, ट्यूसडे है। तो ये अपर बॉडी सेशन है। कल 2 दिन रेस्ट लिया, काफ़ी मच नीडेड रेस्ट था मेरे लिए, क्योंकि संडे को ना मुझे उठने हुआ। तो 6 बजे मैं उठा एंड आई देन वेंट बैक टू स्लीप इन हाफ एन आवर। बॉडी पूरी फटीग थी। मैं सोचा कि नेक्स्ट डे जाऊंगा, लाइक मंडे को जाऊंगा, क्योंकि संडे तो मेरा वैसे भी रेस्ट डे है। तो नेक्स्ट डे जाऊंगा तो वो भी नहीं हुआ। संडे को शाम को मैं वॉक के लिए गया, क्योंकि साइकिलिंग पॉसिबल नहीं था। क्योंकि साइकिल अगर करता हूँ तो यूजुअली मैं 2 घंटे के लिए तो जाता ही हूँ, खुद को बिज़ी रखता हूँ एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। तो बहुत लिमिटेड टाइम रहता है मुझे वो ये करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए। और शाम को जाता हूँ तो बहुत टेंशन आता है, क्योंकि घर आते वक्त अंधेरा हो जाता है और ट्रैफिक भी बढ़ जाता है हाईवेज़ पे। तो यूजुअली हाईवेज़ पे जाता हूँ तो क्या, हमारे इधर सब पागल लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, तो कोई ना कोई उड़ा के लेके जाएगा मुझे, क्योंकि साइकिल वैसे भी दिखती नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑलरेडी बाइक से कम होता है, तो उसके वजह से डर लगता है। तो ये साइकिलिंग के लिए नहीं, वॉकिंग के लिए गया। कल भी वैसे ही हुआ। कल उठा एंड आई कुडंट लाइक वेक अप, तो वापस सो गया। आई स्लेप्ट, आई रेस्टेड प्रॉपरली फॉर 2 days एंड नाउ आई एम नॉट एट 100% बट 70-80% तो बोल सकते हैं रिकवर्ड हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज फ्रेश भी लग रहा था जब वर्कआउट करने आया। अभी मैं एक सेट करके बैठा हूँ यहाँ पे। एक सेट नहीं, 2 एक्सरसाइज के कंप्लीट होके मैं बैठा हूँ। और यस, तो अपर बॉडी में पहले मैंने किया सुपर सेट्स, जो मैं यूजुअली करता हूँ। नथिंग मच टू एक्सप्लेन। दोनों मशीन पे है। चेस्ट के लिए मैंने अभी तक बेंच प्रेस नहीं लिया है, क्योंकि आई फियर कि वापस रिस्ट इंजरी ना हो जाए। बेंच प्रेस की वजह से नहीं हुआ था रिस्ट इंजरी बैक के टाइम पे हुआ था, बट बेंच प्रेस में उसको और एजिटेट नहीं करना है मुझे। तो दोनों रिस्ट का थोड़ा सा इशू हुआ था। सो इसीलिए वो बेंच प्रेस नहीं है मेरे अभी रूटीन में। और वैसे भी मेरा लाइक 20 किलोज़ के डंबल्स जो है, लाइक 20 दोनों हल्के लगने लग जाते हैं। आई कैन रेप देम आउट, लाइक 15-20 रेप्स हो जाते हैं, और फिर वो मज़ा नहीं आता करने के लिए, क्योंकि फेलियर नहीं अचीव होता। हाथ वाथ सब बाकी सब कुछ दर्द करने लगता है बिना, लाइक चेस्ट को बिना स्टिमुलस दे। इसलिए आई डोंट जस्ट गो। और बारबेल पे तो मैं बेंच प्रेस करता ही नहीं हूँ, बट विल सी, क्योंकि साथ में कोई है नहीं, उसकी वजह से थोड़ा टेंशन आता है करने के लिए। क्योंकि आई नो कि मैं कंटिन्यूस पुश करते जाऊंगा, वेट्स बढ़ाते जाऊंगा एंड सिर पे गिरा के लूँगा। तो इसलिए मैं बारबेल्स पे नहीं आता। डंबल्स अगर होता तो अच्छा होता, बट एनीवे। तो वो एक हो गया, साइड में रख देंगे। फिर जाएंगे आज रोइंग या फिर पुल ओवर। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, दोनों में से एक करेंगे। जैसे फील होता है बैक के पंप के हिसाब से मैं रोइंग, नहीं तो पुल ओवर क्या बोल रहा हूँ, हाँ पुल ओवर करूँगा। और शोल्डर्स के अपने 2 नॉर्मल स्कीयर्स और लैटरल रेजेस वो कर दूंगा।
एंड वी विल बी डन विथ आवर एक्सरसाइज। बीच में थोड़ा सा किधर जाके फोर आर्म्स वगैरह करेंगे। मेरा फोर आर्म्स आई डोंट नो, लास्ट टाइम ट्रेन किया था तो इधर थोड़ा सा शोर इश लग रहा है। शोर मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा है। अभी नहीं हो रहा था, पहले जब भी वर्कआउट चालू किया मॉर्निंग में तभी हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है उतना। सो यस, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा फोर आर्म्स को स्ट्रेंथन के हिसाब से करेंगे, थोड़ा एंड्योरेंस के लिए भी बढ़ाएंगे, लाइक फोर आर्म के एंड्योरेंस के लिए, मेरा एंड्योरेंस नहीं ओवरऑल। तो तो ये सब करेंगे। फोर आर्म्स में वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करता नहीं, जब भी इन बिटवीन सेट्स, लाइक वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फोर आर्म ट्रेन्स करने के लिए, क्योंकि फोर आर्म्स मेरे इसमें भी हो रहे हैं, उसमें भी हो रहे हैं, और जो कोई भी वर्कआउट करता हूँ, वेट लिफ्ट करता हूँ, तो भी फोर आर्म्स एंगेज होते ही है। सो आई डोंट थिंक कि मैं उसको उतना स्पेशली ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैंने डिसाइड किया है कि ये जो सेशन रहेगा अपना, लाइक ये साल में तो मेरे कुछ वीक पॉइंट्स है, उसको ट्राई करूँगा इम्प्रूव करने के लिए। लाइक मेरे आर्म्स, तो आर्म्स में बाइसेप, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, स्पेशली फोर आर्म्स। बाइसेप ट्राइसेप का तो मैं करता हूँ ही, डेडिकेटेड वर्कआउट है, इसलिए उतना टेंशन है नहीं। बट तो उसके हिसाब से करूँगा। तो फोर और काफ्स भूल गया, काफ्स तो ट्रेन करने, दे आर गेटिंग हिट, बट आई डोंट नो कितना इफेक्टिव हो रहा है। ये साल के एंड में देखते हैं कितना डेवलप हुआ है, क्या हुआ है। कोर भी करना था, लाइक मेरे एब्स वगैरह, बट आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी मेरा नया रूटीन के लिए कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा हूँ कौन सा किधर एडजस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास 4 दिन ही होते हैं वर्कआउट करने के लिए। सो अपर बॉडी लोअर बॉडी ही स्प्लिट्स रहेंगे, तो उसमें एक्सरसाइज एडजस्ट करने का सोच रहा हूँ, कैसे करना है, क्या करना है। एनीवे, देखते हैं, जब भी होगा मैं बता दूंगा उस पर कि कौन सी एक्सरसाइज क्यों सिलेक्ट किए। बट फिलहाल मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी वर्कआउट पूछता है कि मेरा वर्कआउट क्या है, तो मोस्टली 90% ऑफ माई एक्सरसाइजेस आर मशीन्स, और बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। देखो, पहली बात तो मुझे कंपाउंड मूवमेंट्स उतने ज़्यादा पसंद है नहीं। बेंच प्रेस थोड़ा अच्छा लगता है मुझे करने के लिए, बट फिलहाल मेरा जो गोल है ना, उसको जस्टिफाई नहीं करते कंपाउंड मूवमेंट्स, लाइक स्क्वाट्स, बेंच प्रेसेस, ये दोनों टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो दो परफॉर्म करने के जितना टाइम लगता है, उसमें मैं 2 आइसोलेशन या फिर 2 मशीन पे एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। एक्सरसाइज वो एक पूरा एक सेट नहीं, एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम जाएगा, और फेलियर के क्लोज पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट पे फेलियर गेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक तो आपको कोई जिम ब्रो चाहिए आपके साथ में, तो अगर आप फेल हो गए तो स्क्वाट करने के लिए चाहिए दोनों पे, लाइक स्क्वाट्स पे। इस पे तो टेंशन है नहीं, क्योंकि सेफ्टी रेल्स है इस पे। बट अगर सेफ्टी रेल्स, इसका हाइट ऐसा इशू होता है, या फिर मेरा हाइट शॉर्ट है, तो इसका ऐसा इशू होता है कि इसके सेफ्टी रेल्स जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे डालता हूँ, तो मैं जब स्क्वाट करता हूँ, फुल स्क्वाट जाता हूँ, तो वो बार को लगता है, एंड इट टेक्स अवे द वेट, द लोड फ्रॉम माई शोल्डर, फ्रॉम माई बॉडी टू द रैक। तो उसके वजह से थोड़ा मुझे एक्सरसाइज करने में मज़ा नहीं आता। सो आई डोंट पुश हार्ड। तो मैंने सोचा हाइपरट्रॉफी ही करना है अपने को, लाइक मसल बिल्ड करना है, तो ये सब करने का ज़रूरत है नहीं। ऐसा किधर साइंटिफिक रिसर्च में नहीं लिखा है कि कंपाउंड मूवमेंट से ही बॉडी बनेगी। अगर कंपाउंड मूवमेंट्स इंक्लूड नहीं करोगे देन यू वोंट बिल्ड मसल, ऐसा किधर भी नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग इनफ स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस चाहिए आपके मसल्स को। इसकी ज़रूरत नहीं है कि भाई तू स्क्वाट्स कर रहा है, बेंच प्रेस कर रहा है, मिलिट्री प्रेस, स्ट्रिक्ट मिलिट्री प्रेस ही कर रहा है तब भी मैं बढ़ूंगा। इट डजेंट केयर, और उसको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई तू कंपाउंड मूवमेंट से ही मसल बना रहा है। इट डजेंट केयर। तो सॉरी, पूरा पसीना लग गया इसको। तो मसल्स को ये समझ नहीं आता कि भाई तू कंपाउंड मूवमेंट्स ही कर रहा है या आइसोलेशन मूवमेंट। जब भी मसल स्टिमुलस मिल जाता है मसल को, मसल बोलता है बस हो गया है भाई, मुझे मेरा काम हो गया है, अभी तू सिर्फ प्रोटीन खा, कैलोरीज खा, और मैं मसल बिल्डिंग का काम कर देता हूँ, बॉडी बोल देती है। तो
फ़िलहाल यस, मेरे लिए मसल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। आई डोंट केयर कि मैं मेरी स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली स्ट्रांग बनूँ, आई डोंट केयर, स्ट्रेंथ पे उतना ये नहीं है मुझे, क्योंकि वैसे भी इससे स्ट्रांग बनने वाला हूँ, एक्सेप्शनली स्ट्रांग नहीं बनूंगा बॉडी बिल्डिंग मूवमेंट से। बट या हु केयर्स, मेरा एंड्योरेंस मेरे लिए काफ़ी है, और दूसरी चीज़ मेरे लिए मेरी फिज़िक, तो ये दो चीज़ मेरे वैसे भी बन रहे हैं, तो स्ट्रेंथ उतनी बढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं। जिस टाइम लगेगा कि भाई नहीं अभी मैं पावर लिफ्टिंग लाइक स्टाइल ट्रेन करना है, तो उस टाइम देख लेंगे, या फिर मेरे पास 6 दिन मिल जाएंगे वर्कआउट करने के, तो 4 दिन अपने हाइपरट्रॉफी के लिए दूंगा, 1 दिन रेस्ट लेके पावर लिफ्टिंग मूव करूँगा। तो एनीवे, तो फिजिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक मसल बिल्डिंग, फिजिक भी नहीं, मसल बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है। फिजिक अभी फ़िलहाल है अपनी वैसे भी है नहीं, मैं डेफिसिट पे जाने का हर टाइम सोचता हूँ, एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और मैं छोड़ देता हूँ डेफिसिट, तो उसका तो लग ही गया है। तो देखते हैं, तो इसीलिए मैं कंपाउंड मूवमेंट्स ना अपने रूटीन में ज़्यादा लेता हूँ नहीं। एक जो है अपने लेग प्रेस, वो भी कंपाउंड मूवमेंट ही है, तो उसको वही एक करता हूँ क्योंकि मशीन्स है। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको पावर लिफ्टिंग स्टाइल ट्रेन नहीं करना, यू डोंट वांट टू बी अ पावर लिफ्टर, यू डोंट हैव टू डू डेड लिफ्ट्स, एचबीडी नहीं करने की ज़रूरत है, तो इट्स अप टू यू। तो आपका अगर आप अगर सोच रहे हो कि आई वांट टू बिल्ड मसल्स, तो ऐसा किधर रूल बुक में नहीं लिखा है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करना है। यू कैन वर्कआउट एवरीथिंग ऑन योर मशीन्स, आप सब पूरा वर्कआउट मशीन्स पे कर सकते हो। 40 to 50 मिनट्स में आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, अगर प्रॉपर रेस्ट लेके अगर आप करोगे। 50 मिनट्स 1 आवर मैक्सिमम आपका पूरा वर्कआउट हो जाएगा। आपको कार्डियो के लिए टाइम भी मिल जाएगा, लाइक 10 to 20 मिनट्स, 40 मिनट्स कार्डियो का नहीं बोल रहा हूँ, 10 to 20 मिनट्स कार्डियो के लिए मिल जाएगा, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट डेली। तो वैसा है, तो उसके हिसाब से वर्कआउट रूटीन बनाओ, किसी का कॉपी मत करो भाई। अरे वो ये कर रहा है, ये सो एंड सो बॉडी बिल्डर ने इतना मसल मास बनाया, तो उसने स्क्वाट्स बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट से बनाया है, तो मैं भी वही करूँगा तो मेरी भी बॉडी बनेगी, नहीं बनेगी। उसकी एक अलग साइंस है, उसको एक अलग तरीके से करना पड़ता है। अगर आपको कंपाउंड मूवमेंट्स लेके आपको मसल बिल्डिंग करने है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसको, वो स्पेशली मसल बिल्डिंग उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। पर अगर आप सोचते हो कि एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज करके आप करोगे, तो थोड़ा सा आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसको फेलियर के पास में लेके जाना, उसको आप पास में गए हो कि नहीं वो भी समझ में नहीं आएगा, लाइक कितना क्लोज हो आप फेलियर के, क्योंकि पहले फेलियर पे जाना पड़ेगा, उसके बाद समझेगा कि हाँ ऐसे फील होता है फेलियर में। अगर आइसोलेशन मोमेंट्स पे जो फील होता है वही सेम फीलिंग आपको उस पर नहीं आएगी, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में एक तो मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम होल बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो वैसे होता है। तो कंपाउंड मूवमेंट स्ट्रिक्टली करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे। तो मैं वॉल्यूम जंकी हूँ नहीं, तो मैं लो वॉल्यूम में ट्रेन करता हूँ, और कंपाउंड मूवमेंट्स आई डोंट केयर राइट नाउ, आई डोंट केयर। स्क्वाट्स करने में बहुत मज़ा आता था मुझे, बट इट टेक्स अराउंड 1 आवर टू, लाइक 5 सेट्स करता हूँ मैं स्क्वाट्स को, 3 सेट्स में नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि पहले 2 सेट यूजुअली मेरे वार्म अप कम उसमें चले आते हैं, लाइक वार्म अप में भी और थोड़ा सा एंड्योरेंस स्टाइल भी चले आते हैं, क्योंकि 10 to 20 रेप जाने की कोशिश करता हूँ। 20 तो नहीं जा पाता, बट 15 के पास में चला आता हूँ पहले 2 सेट्स में, और उसके बाद फिर मैं 3 कंपाउंड मूवमेंट्स करता हूँ, 3 सेट्स करता हूँ, ताकि मेरा लाइक उतना मसल फटीग नहीं बोल सकते, मसल स्टिमुलस मिले मेरे हिसाब से। तो पहले 2 सेट मैं थकता नहीं हूँ, मैं फर्स्ट 2 सेट्स में थकान होती नहीं है, उतना वेट्स नहीं होता, तो वैसे मैं ट्रेन करता हूँ। तो इसके वजह से मुझे 50 to 1 आवर लग जाता है, विच आई कैन ईजीली डू 3 एक्सरसाइजेस। तो टाइम भी बच जाता है आइसोलेशन मूवमेंट पे और मशीन्स पे। तो बिंदास मशीन्स पे करो, किसी का पीयर प्रेशर नहीं है कि भाई अरे यार तू कमज़ोर है, हाँ हूँ मैं कमज़ोर बोल के छोड़ देना, मुझे स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करनी ही नहीं है। आई वॉन्ट माई फिजिक, आई वॉन्ट माई मसल्स टू गेट एज बिग एज दे कैन, तो वो करो। और
आपको जो करना है वो करो, ना कि सामने वाले को। और मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनर जो है आपका, आप खुद सोच के चुनो, क्योंकि ट्रेनर बैल बुद्धि होते हैं। 90% ऑफ द ट्रेनर को मैंने देखा है, 90% ऑफ द ट्रेनर को कुछ अक्ल नहीं रहती। दे स्पिट आउट नॉनसेंस। मैं एक दूसरे जिम में जाता हूँ, आई वोंट टेल, मैं एक दूसरे जिम में जाता हूँ, नॉट इन दिस विलेज पर्टिकुलरली, बाहर सिटी में जाता हूँ। एक अच्छी जिम है, ऐसी नहीं है कि एकदम ये जो मेरी छोटी जिम है वैसी नहीं है, काफ़ी बड़ी जिम है, एंड आई वोंट टेल द नेम। तो उसमें बधिर भरे ऑलमोस्ट 80 to 90%। एक अच्छा ट्रेनर था, शायद से वो छोड़ के गया मेरे ख्याल से। तो अभी जो भरे सब बधिर है। मेरा फॉर्म, मेरा ये सब करेक्ट कर रहे थे, और करेक्ट मतलब इनकरेक्ट कर रहे थे। मैं जो करेक्ट कर रहा हूँ उसको इनकरेक्ट बना रहे थे। नहीं, फॉर्म ऐसे ही रहना चाहिए। देखो, स्ट्रिक्ट फॉर्म करने का तो बाद में बताऊंगा कि स्ट्रिक्ट फॉर्म क्या रहता है और स्ट्रिक्ट फॉर्म क्यों नहीं करना रहता है, वो भी मैं बताऊंगा। बट दे वर ट्राइंग टू करेक्ट, और एंड आई डिडंट लिसन, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ बराबर कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके वजह से मुझे समझ आया कि ये कुछ बकवास कर रहा है। तो काफ़ी सोच समझ के चुनो अपना ट्रेनर्स या फिर कोच जो बुलाते हैं। और उनके डाइट्स वेट्स भी मैंने देखे, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने डाइट्स भेजे हैं, एंड आई वॉज लाइक ये कैसे खा पा रहे हो, एंड दिस इज स्टूपिड। मैं बताऊंगा नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टूपिड, ये डाइट के रिव्यूज़ में बाद में बता दूंगा कि कैसे स्टूपिड है ये डाइट। तो एनीवे, तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए एक्सरसाइज में ख़त्म कर देता हूँ, काफ़ी रेस्ट हुई, आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा हुए रहेंगे। तो बचे हुए एक्सरसाइज देखो, एंड वी विल मीट टुमारो। आई थिंक टुमारो आ जाऊँगा, कल वेडनेसडे, तो आई होप मैं घर पे रहूँगा, तो आ जाऊँगा मैं। नथिंग स्पेशल। सो बाय बाय। थोड़ा सा वीडियो है बाकी बचा हुआ, वो देखो, एक्सरसाइज कैसे करता हूँ देखो, एंड देन टाटा बाय बाय।